मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को फिर से स्वागत है। हम जो है वसंत भाग 2 से जो 18वां पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो अब तक जो है आपने देखा कि सुप्रसिद्ध हॉकी प्लेयर या खिलाड़ी जो धनराज पिल्ले जो है 35 वर्ष के हो जाने पर साक्षात्कार ले रहे हैं विनीता पांडे जी। उनको सवाल जवाब कर रहे हैं। तो आपको पता है धनराज पिल्ले जो हैं हॉकी के खिलाड़ी हैं, जाने माने, और भारतीय पूर्व हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। तो अब तक जो है उनको पहला सवाल पूछा गया कि तंग गलियों से जो है आप जो है मुंबई में बस गए, तो इन बीच का जो आपको किस तरह सुप्रसिद्धि मिली। तो पहले प्रश्न को वो बताते हैं कि मुझे बहुत सारा अवसर मिलने पर जो है सीनियर टीम में जब सिलेक्शन हुआ तो मुंबई आ गए, और उसी बीच जो है उनको किस तरह पहले हॉकी स्टिक मिला। और जब विनीता पांडेनी जी ने जो है उनके विद्या के बारे में, शिक्षा के बारे में पूछा, तो वह 10वीं तक पढ़ चुके हैं, ऐसे कहा उन्होंने। किसड्डी किस्म के थे, और वे अपने आप को कहते हैं कि मुझे चपरासी की भी जो नौकरी नहीं मिल सकती थी यदि हॉकी से ही मैं सुप्रसिद्ध बना हूं। तो इसी बीच जो है एक सवाल उनसे पूछते हैं अगला, आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं, यानी छोटे छोटे बातों पर क्यों गुस्सा होते हैं, कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। यहाँ तक जो है हमने पढ़ा है। तो उसका उत्तर जो है आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए धनराज पिल्ले क्या कहते हैं देखेंगे। इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता था। असुरक्षित महसूस करते थे बचपन से ही। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ता है। मेरी तुनुक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं। यह छोटे छोटे बातों पर गुस्सा होना, यह जो है इसके पीछे जो है कई वजह हैं, कारण हैं। लेकिन मैं बिना लाग लपेट इसका है ना झुकाव, पूर्वाभिरुचि, ठीक है, लाग लपेट वाला आदमी हूं। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूं। सीधी मन में जो है बातें वो सीधे सीधे कह डालता है, और बाद को कोई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। देखिए वो कहते हैं कि उनको गुस्सा जो है रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मजा आता है। उकसाना यानी उनको भी जो है भड़काने में, ठीक है, इनको मजा आता है, ऐसे कह रहे हैं अपने साक्षात्कार में। मुझे जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज के लिए जूझना पड़ा। जूझना यानी संघर्ष करना पड़ा है, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूं। यानी जब आपको वह चीज चाहिए होती है उसी समय नहीं मिलती है तो बाद में मिलती है, तो आपको एक प्रकार का जो है चिड़चिड़ापन भी है। बाद में आपको जो है उसका आनंद मिलता है, लेकिन उस समय नहीं मिलता है, तो चिड़चिड़ा स्वभाव इनका हो गया था। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूं। भावुक यानी जो, ठीक है, मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूं। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। देखिए, एक तो परिवार का कद्र करते हैं, कद्र यानी मान करना, उनका सराहना सम्मान करना करते हैं। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने में कोई शर्म नहीं है इन्हें, ठीक है, ये कभी शर्म भी महसूस नहीं करते। गलती है तो वह गलती है, उसे माफ करने की भी यह
बताते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे क्या होता है। विनीता फिर से क्वेश्चन पूछती है, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है। अहमियत यानी कितना महत्व है उनके लिए। धनराज पिल्ले किस तरह उत्तर देते हैं देखेंगे। सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। देखिए माँ जो है पहली गुरु भी कहलाती है, जो भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की है। मैं उनके सबसे नजदीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूं या विदेश में, रोज रात में सोने से पहले माँ से जरूर बात करता हूँ। देखिए कितना अच्छा उनको लगाव था माँ से। जब भी भारत में हो या विदेशी में हो खेलने के लिए जाया करते थे, रात में एक जो है जरूर बात करते थे, फोन कॉल करते थे। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है। भाभी भी जो है माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। विनीता, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ यानी कृत्रिम घास की तरह होता है लेकिन वह कृत्रिम होता है, पर हॉकी कब खेली है कृत्रिम घास पर। धनराज उसके लिए उत्तर देते हैं, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों नेशनल में भाग लेने 1928 में, ठीक है 88 में, सॉरी भाग लेने में 1928 में नई दिल्ली आया। यानी 1988 में जो है ये नई दिल्ली में आए थे राष्ट्रीय खेल खेलने के लिए। उस समय जो है देखिए आगे क्या होता है। मुझे याद है कि किसी तरह सोमैया और जो क्वीम कारवालोहो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे। गुर का अर्थ होता है तरीके, ठीक है, किस तरह खेलना है। सोमैया और कारवालो उनको बता रहे थे और जब वे बताने में लगे हुए थे मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था, क्योंकि ये पहली बार जो है कृत्रिम घास को देखा था धनराज पिल्ले ने। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है। यानी वो सोच रहे थे कि इतना तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। देखिए इनको आश्चर्यचकित हो गया। विनीता आगे कहती है, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई। ठीक है, तो देखिए आगे देखेंगे किस तरह इन्होंने उत्तर जो है दिया है। मेरी पहली कार एक सेकेंड हैंड अरमाडा थी, ठीक है, जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉय ने दी थी, यानी उनके सहपाठी ने। तब तक मैं काफी नामी खिलाड़ी बन चुका था। तब तक जो है नामी खिलाड़ी यानी सुप्रसिद्ध खिलाड़ी बन चुके थे। मगर यह कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए, ठीक है, शोहरत यानी प्रसिद्धि भी कह सकते हैं। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफर करता था क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। हैसियत यानी उतना पैसे वाले नहीं थे। देखिए मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करता है। एक जगह अच्छी बात है, एक जगह जो है उसे जो है शर्मिंदगी भी की बात है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूं और मुझे लोकल ट्रेनों में सफर करने से बचना चाहिए।
ठीक है, बचना चाहिए ऐसे, वह समझा। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था, मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है, जो कार का नाम है, जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी कारपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। देखिए, मेहनत करने वाले जब कोई चीज खरीदते हैं तो वह जो है कमाई में जो खरीदी हुई, जो कितना गर्व से वह कहते हैं। तो विनीता, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? यानी आप इतना सुप्रसिद्ध हो गए, हॉकी को इतना आपने बढ़ावा दिया, लेकिन आपके लिए उस बदले में आपको क्या मिला? धनराज, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। वो बताते हैं कि पहले इतना खिलाड़ियों के लिए उतना महत्व नहीं था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना। सभी का यही होता है, आर्थिक तंगी को सुधारना, उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1964 में जो है 64 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। देखिए, गरीब हो थे, सुप्रसिद्ध थे, लेकिन उतना आर्थिक तंगी बहुत ही इनकी कष्टदायक थी, और उसमें जो है जो भी पैसा खेलने के बाद जो आता वह उसमें जो है जीवन बिताते थे। घर छोटा जरूर है पर हम सबके लिए काफी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। देखिए, जो है महाराष्ट्र सरकार ने इनकी प्रतिभा को जानकर जो है एक पवई में एक फ्लैट दिया, जो खुद पिल्ले कहते हैं कि इसे खरीदने की मुझे हैसियत नहीं थी, इन्हें उतने पैसे नहीं थे, फिर भी जो है इनाम के तौर पर यहाँ पर हॉकी खेलते हुए देख रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। विनीता, सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? सेलिब्रिटी यानी जो फिल्म में एक्टिंग करते हैं, उनके साथ बैठना कैसा लगता है? धनराज, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। देखिए, राष्ट्रपति से जो उनको खेल रत्न जो पुरस्कार मिला वो राष्ट्रपति द्वारा ही मिलता है। वो बता रहे हैं कि जब राष्ट्रपति से जब उनको मिले तब वह समझ लिया कि हम कितने खास हैं, यानी कितने प्रसिद्ध हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। तो एक तो इनका गरीब थे, उसमें हॉकी के लिए विशेष रूप से लगाव था, लेकिन हॉकी स्टिक नहीं थी। उसी बीच जो है पहली जो उनको भाई से, जो बड़े भाई से हॉकी मिली, बाद में जो है इनको मौके मिलते गए तो पीछे मुड़कर नहीं देखा, और उसके बाद जो है इनकी पढ़ाई जो है कम होते हुए भी जो है भारतीय हॉकी के एक सुप्रसिद्ध खिलाड़ी बने और एक बार तो यहाँ कप्तान भी बन गए और भारत के लिए जो है गौरव प्रदान किया। तो इसी बीच जो है इनके जीवन में जो कार के मामले में हो, पहली सेकेंड हैंड कार खरीदी, अब उनके पास दूसरी कार है 2000 में खरीदी जो फोर्ड आइकॉन है। उसके बाद जो इनके जो पहले 2 बेडरूम वाला इन्होंने जो है कमरा खरीदा था। बाद में जो है महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें जो है
पवई में जो है फ्लैट दिया, जो उनकी हैसियत नहीं थी उतनी बड़ी फ्लैट खरीदने में। तो इस तरह जो है उनके प्रसिद्धि जो है, केवल ये सभी जो प्रसिद्धि है, जैसे राष्ट्रपति से पुरस्कार पाना, ये सब जो प्रसिद्धि है केवल एक ही वजह से जो है, हॉकी के वजह से। ऐसे धनराज पिल्ले ने जो है अंतिम प्रश्न का उत्तर देते समय कहा। तो इस तरह विनीता पांडे जी ने जो है साक्षात्कार में इन सब प्रश्नों के उत्तर जो है धनराज पिल्ले से प्राप्त किया, जो आपको भी यहाँ पर बखूबी, आप भी वहाँ पर स्वयं आप ही प्रश्न कर रहे हैं, ऐसे लगा स्वयं धनराज पिल्ले जो हैं आपको उत्तर दे रहे हैं। ऐसे इस पाठ के जरिए आपको समझ में आया होगा, ऐसे मैं समझता हूँ। तो इस तरह आज हमने जो है संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज, यह 18वां अध्याय का हमने संपूर्ण अध्ययन किया। अगले वीडियो में जो है अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।